तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाईपोल क्या होता है। डाई दो, पोल का मतलब चार्जेस। डाईपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इज़ कॉल्ड डाईपोल। यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो थोड़े से फासले पर रखे हुए हों उन्हें डाईपोल कहते हैं। इससे आगे हम एक डेफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसको पी से हम शो करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है दो क्वांटिटीज़ का, चार्ज का और डिस्टेंस का। यानी ये क्यू यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाईपोल डी, क्यू डी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट पी। चार्ज और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्यू और डी का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट पी कहलाता है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब होती है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये भी सेकंड ईयर में आपने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाईपोल। तो स्टूडेंट, ये फिगर बनी हुई है, यहाँ पे एक डाईपोल दिखाया हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान डिस्टेंस डी पर रखे हुए हैं, तो ये एक डाईपोल बना रहे हैं। इस डाईपोल की वजह से पॉइंट पी पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। क्यू का भी पी से डिस्टेंस आर है, इसका भी पी से डिस्टेंस आर है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों के डाईपोल यानी दोनों चार्जेस का जो टोटल ई बनेगा पॉइंट पी पे, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये देखें, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इनवर्ड होगी। इसके हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, ई नेगेटिव के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ई नेगेटिव एक्स और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई नेगेटिव वाई। इस तरह पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ये शो किया हुआ है। इसके भी हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, वो इधर भी बना सकते थे लेकिन सिंप्लिसिटी के तौर पर इधर इसको शो किया हुआ है। आसानी के लिए इसको हम इधर शो करेंगे। ई पॉजिटिव के दो कंपोनेंट हैं, ई पॉजिटिव एक्स और ई पॉजिटिव वाई। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हमें आर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये देखें, इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ए बी पी, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये कह लें कि हमारा एंगल थीटा है, ये वाला। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी ओवर टू। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू बनेगी। अब हम इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये देखें, जो ई की वैल्यू है हमारे पास इधर, जो ई एक्स टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। जो ई प्रोडक्ट कह रहा हूँ, सॉरी, सम है, ई पॉजिटिव एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स, यानी टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ई इज़ इक्वल टू ई पॉजिटिव एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स। फिगर में देखें, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखें, ई पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन इधर है, ई नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन इधर है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई नेगेटिव एक्स और ई पॉजिटिव एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए रिजल्टेंट फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ज़ीरो निकलेगा। अब हम देखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो देखें, वर्टिकल कंपोनेंट्स इनके, ये देखें, ई माइनस वाई भी डाउनवर्ड है, ई पॉजिटिव वाई भी डाउनवर्ड है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर, दे आर एडेड अप। ई पॉजिटिव वाई एंड ई नेगेटिव वाई आर एडेड अप, ये ऐड हो जाएंगे। तो ये देखें, इनकी वैल्यूज़ ई वाई आपने पढ़ा होगा किसके इक्वल होता है, ई साइन थीटा के,
ये भी किसके इक्वल होगा, ई साइन थीटा के, लेकिन माइनस लगेगी। क्यों माइनस लगेगी, ई माइनस वाई एंड ई पॉजिटिव वाई आर बोथ इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड है दोनों, तो इसलिए दोनों नेगेटिव वाई एक्सिस में हैं, दोनों नेगेटिव होंगे और एड अप होके ये बनाएंगे -2e साइन थीटा। ये हमारा ई वाई होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो ये -e साइन थीटा -e साइन थीटा, तो ये बनेगा -2e साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक e की और एक साइन थीटा की। तो ये देखें e की वैल्यू हमने पीछे ड्राइव की थी, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये ट्राई में साइन थीटा की वैल्यू निकल सकती है। ये देखें इधर इस ट्राई में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर ये वाला है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, d/2 के, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, ये डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, r के। तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ई वाई कैलकुलेट करने के लिए।